कक्षा 10 की एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। प्रश्न इस प्रकार से है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें एक आकृति बनाई है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगी? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? इस प्रश्न को हम यहाँ पे करें तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ABCD एक वर्ग बना देते हैं जैसे कि इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये हमने ये ABCD हम एक जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है मैदान बना देते हैं। अब चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 मीटर की दूरी पर ये पंक्तियां हमारी बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये अंतिम 10। और गमले हमारे बने हुए हैं। यहाँ पे एक गमला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये गमले हमारे पास बने हुए हैं। तो ये जो हमारे पास AD है, AD पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, ये AD बराबर हमारे पास क्या दे रखा है? 100 मीटर। 100 गमले ये जो हैं रखे गए हैं। ठीक है, इस तरह से गमले रखे गए हैं। ठीक है, अब इसमें ये पूछा गया है, निहारिका दूसरी, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ये दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। AD के 1/4 भाग तक दौड़ जाती है। 1/4 भाग मान लीजिए यहाँ पर ये आ जाती है और यहाँ पे ये झंडा गाड़ देती है। ठीक है, प्रीति 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पे दौड़ के ये झंडा गाड़ देती है। ठीक है, इस तरह से झंडा गाड़ते हैं। अब इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। अब प्रश्न में दिया हुआ है, क्योंकि भुजा AD पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे हैं जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ, तो AD के बीच की दूरी क्या होगी? 100 मीटर होगी। ठीक है, निहारिका के झंडे जो निहारिका है उसके झंडे की स्थिति तो ये हो जाएगी बराबर दूसरे पंक्ति में AD का 1/4 भाग के बराबर दूरी तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, AD जो है 100 है, इसका 1/4 भाग हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 मीटर।
ठीक है। अब प्रीत जो है, प्रीति के झंडे की स्थिति ये दे रखा है 8वीं पंक्ति में, 8वीं पंक्ति में एडी का 1/5 भाग के बराबर दूरी, ये हो जाएगा 100 गुणा के 1/5 हो जाएगा 20 मीटर। तो निहारिका की बिंदु स्थिति किस बिंदु पे होगी वो? देखिए निहारिका कहाँ है, देखिए एक्स अक्ष पे कितना है 2 है, और गई कितनी है 25 मीटर तक गई है, 2,25। प्रीत की बिंदु स्थिति ये देख लेते हैं। देखिए 8वीं रो में ये कितना पहुंची 20 पे पहुंची, तो 8,2। तो झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी फॉर्मूला हमारे पास पता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा अंडर रूट। देखिए ये हो जाएगा x1 माइनस x2, इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर को देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस 5 माइनस 5 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये हो जाएगा अंडर रूट 41 मीटर। तो ये हो जाएगी बीच की दूरी, सॉरी ये 61 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 61 अंडर रूट 61 मीटर। अब हमें बीच की दूरी निकालनी है, तो यहीं पे रश्मि इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पर झंडा गाड़ना चाहती है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा 8 + 2/2 और 20 + 25/2। तो 8 + 2 कितना होता है 10 हो गया, तो 10/2 मीन्स 5, और ये हो जाएगा 45/2, तो हो जाएगा 5,45/2, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आप हमारा प्रश्न हल हो जाता है।